ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन complete 80% in 160 मिनट आप यूनिट पे अच्छे से ध्यान रखना भाई, ठीक है। 160 मिनट। देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद कर लोगे। एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है ए जीरो रिएक्शन कंप्लीटेड 40%, ए जीरो रिएक्शन completed 40% in 120 second, then what amount of reactant left after आप रिमेनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट आफ्टर 200 सेकेंड्स, ठीक है। एक बार ये दो क्वेश्चन है, फॉलो कर लोगे आप। पहले वाला देखते हैं, ठीक है। अपना जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आंसर इसका एक बार आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना। देखो भाई क्या बोल रहा है, जीरो रिएक्शन कंप्लीटेड 80% इन 160 मिनट, देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करने का तरीका देखना है आपको। तो ये रिएक्शन है A0 A2P, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। अगर गिवन नहीं गिवन है तो अपन ने क्या मान लिया, 100। ध्यान रखना, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन B 100, ठीक है। अगर गिवन नहीं होती है आपको इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको कितनी माननी है, 100 माननी है, ठीक है। और 0 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। अब क्या कह रहा है देखो, 80% कंप्लीट इन 160 मिनट, तो टाइम दे दिया उसने, T = 160 मिनट, ठीक है। आपको टाइम दे दिया। अब क्या कह रहा है, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है, 80%। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, 80%। तो ये लो आपको x की वैल्यू मिल गई क्या, 80। तो अब बताओ ये कितना बचेगा, रिएक्टेंट कितना बचेगा, 100 - 80। यही तो करते हो आप, अरे A0 - x, और ये क्या है आपका x, यही तो है। क्या पूछा है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। देखो क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, x = K0T। ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो है, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, K0 कैलकुलेटर कर लो रे। K0 क्या आ जाएगा, x/t। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 80, t क्या है, t कितना है, t है आपका 160। ये लो क्या आएगा, 1/2 कितना जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट कांस्टेंट पूछा है उसने, क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। तो यूनिट कौन सी रखोगे, रेट कांस्टेंट वाली रखोगे, ठीक है। कौन सी रखोगे, रेट कांस्टेंट वाली रखोगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में, वेरी गुड, समझ में आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, पॉज करके खुद से कर लोगे, चलो ठीक है। हाँ, आई होप आपने कर लिया होगा। अब करते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं। वही तरीका अपना तो एक ही तरीका है, A2P। देखो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, नहीं है। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी 100 मान लिया अपन ने। तो एट T = 0 पे
इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी 100, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी 0, ठीक है। टी इज इक्वल टू, अब क्या करें देखो 40% कंप्लीटेड इन 120 सेकेंड, टाइम दे दिया कितना 120 सेकेंड। हाँ भाई, अपना जो क्वेश्चन था सर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पर सेकेंड की जगह क्या आएगा पर मिनट आएगा, क्या आएगा पर मिनट आएगा। ध्यान रखना, अगर आपने भी ये गलती की है तो गलत की है। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है मिनट का है, क्या कहा है मिनट कहा है, हमने सेकेंड यहाँ पे गलत लिखा। क्या लिखोगे आप मिनट ही आप यहाँ पे लिखोगे, मिनट इनवर्स लिखोगे, ठीक है भाई। उसके लिए श्योरी ओके। आगे चलते हैं, देखो क्या करा 120 सेकेंड पे रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है 40%, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया आपका 40, ये कितना बचेगा 100 माइनस 40। तरीके से चलते हैं अपन, तो तरीके से चलते हैं। देन व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 200 सेकेंड, ये कह रहे हैं एक रिएक्शन है वो 120 सेकेंड में 40% कंप्लीट हो रही है, और वो रिएक्शन कौन सी है जीरो ऑर्डर की है, 120 सेकेंड में 40% कंप्लीट हो रही है। तो आफ्टर 200 सेकेंड, आफ्टर 200 सेकेंड रिएक्टेंट कितना लेफ्ट होगा। क्या बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अरे सारे फर्जी जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कैसे हैं बिल्कुल फर्जी। सबसे पहले क्या करो आप, देखो आप यहाँ से कैलकुलेट करो x इज इक्वल टू K0T, आपको टाइम गिवन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है, क्या कैलकुलेट करो K नोट कैलकुलेट कर लो। तो K नोट इज इक्वल टू आएगा x/T आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे K नोट, x की वैल्यू क्या है 40, T की वैल्यू क्या है 120, ठीक, मारो 1/3 आ गया क्या, K0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3, समझ में आ गया क्या। अरे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या गया 1/3 आ गया। अब देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगला क्या कर रहे हैं, वॉट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 200 सेकेंड। अब बोल रहा है कि 200 सेकेंड पे आपको रिएक्टेंट कितना लेफ्ट होगा। तो अब देखो अपने पास K नोट की वैल्यू आ गई और T की वैल्यू आ गई, तो हम इसे X की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या भाई। हमें ये भी तो पता लगे कि 200 सेकेंड पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास रिमेनिंग रिएक्टेंट आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि K नॉट इज इक्वल टू 1/3, T इज इक्वल टू 200 सेकेंड, क्या पूछा है अब यहाँ से क्या निकालना अपने को, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लो। x इज इक्वल टू क्या जाएगा K0T, तो x इज इक्वल टू बोलो क्या K0 की वैल्यू 1/3, T की वैल्यू 200, तो क्या आ गई x इज इक्वल टू 200/3, बोलो क्या आएगा। अरे 100 में आप 3 से डिवाइड करते हो तो 33.33 आता है, तो 200 में तो 66.60 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 66.66%। क्या कह सकते हो यहाँ से, दैट मीन्स आफ्टर 200 सेकेंड reaction completed 66.66%। इसका मतलब क्या है, जो 200 सेकंड बाद में रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई 66.66%। 120 सेकंड पे तो 40% कंप्लीट हो रही थी, और 2 सेकंड बाद में कितनी कंप्लीट हो गई, कितनी कंप्लीट हो गई 66.66% हो गई। अब पूछ रहा है कि अब बताओ रिएक्टेंट कितना लेफ्ट होगा। तो हम क्या करेंगे सर, 200 सेकंड पे 66.66% बच गई, तो A नॉट माइनस एक्स फाइंड कर लोगे, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 200 सेकेंड इज क्या होगा A नॉट माइनस एक्स। A नॉट की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू 66.66%, तो कितना आ जाएगा 33.33%। ध्यान रखना भाई, ये आपको क्या गया आंसर आ गया है, क्या आ गया आंसर आ गया है। रिएक्टेंट कितना लेफ्ट होगा
33.33% आपका रिएक्टेंट लेफ्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मीटर को रफ करूँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो कितने फर्जी क्वेश्चन है। देखो मुझे थोड़ा खेद है कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख सकता, इतना टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो इक्वेशन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी उटपटांग हो सकती है, लेकिन तरीका जो आपको तरीका सीखना है। ठीक है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज m/10 after 8 minute 20 second. After 8 minute 20 second, initial concentration became, लिख लेना, initial concentration become m/100. Then calculate rate constant. Then calculate rate constant. ठीक है, ओके, कर सकते हो। चलो करो पॉज, वीडियो को करो पॉज एंड लग जाओ अपने काम के, लग जाओ। ठीक है, देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, आंसर क्या आएगा? पहले देखो गिवन क्या है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज m/10 आफ्टर 8 मिनट 20 सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, चलो देखते हैं, एक रिएक्शन है A2P, T इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। देखो अब की बार इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, m/10 का मतलब क्या पता क्या होता है? 1/10। इसका मतलब क्या है? 0.1 m। ये जो m होता है इसका मतलब होता है मोलर। इसका मतलब क्या होता है? मोलर। m का मतलब क्या होता है? मोलर। और इसका मतलब क्या है पता है? मोल पर लीटर। क्या है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोल पर लीटर, ये क्या है? कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1। ध्यान रखना, m/10 का मतलब क्या है? 1/10, 0.1 m। ठीक है, इसका मतलब है ये। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। अब बोल रहे T इज इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकेंड। T इज इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकेंड। हम अपनी सुविधा के लिए इस सारी टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकेंड में। तो आपको पता है 48 + 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 500 सेकेंड पे क्या बोल रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम m/100। क्या बोल रहा है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन m/100 का मतलब क्या हो गया? 0.01। तो क्या कह रहा है कि ये कितना हो गया? 0.01 हो गया। इसका मतलब आपको बोल दिया A0 - x बोल दिया। ठीक है, कितना हो रहा है? A0 - x। ठीक है, देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अब ये खुद देख लेना कितना बना, खुद देख लेना ये कितना बना। अब क्या बोल रहा है? क्या कैलकुलेट करो आप? रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो इसका।
ठीक है, वेरी गुड। तो देखो क्या करते हो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log A0 ओवर A0 माइनस का x। वेरी गुड, कुछ चाहिए ही नहीं है आपको, कुछ चाहिए ही नहीं। A0 की वैल्यू गिवन है, ये रही। A0 माइनस x की वैल्यू भी गिवन है, ये रही। कुछ नहीं, टाइम भी गिवन है, अरे कुछ नहीं, अरे कर लो अब तो, अरे कर लोगे जी सर, बहुत बढ़िया। A0 की वैल्यू 0.1, A0 माइनस एक्स की वैल्यू 0.01। देखो भाई, साइड में सॉल्व कर दूं, साइड में सॉल्व कर देता हूँ, चलो नहीं करूँगा, खुश। 2.303 ओवर 500 log, नीचे से मैंने पॉइंट उठाया तो ऊपर लग गया 10 की घात 2, 2 जीरो लगेगी, और ऊपर से पॉइंट उठाया तो नीचे लग गया 10, एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या बचा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास K1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2.303 ओवर 500। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, इसको भी सोल्व कर देते हैं अपन, चिंता ही मत करो। देखो K1 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 2.303 ओवर 5 इंटू, देखो भाई ये पॉइंट उठाया आपने तो नीचे 3 जीरो और लग गए, 3 जीरो और लग गए, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा क्या भाई, 3 जीरो तो नीचे 2 पहले से, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 कट रहा है क्या, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ठीक, पॉइंट ये आएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, K1 इज इक्वल टू 46.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 लिख सकते हो, वेरी गुड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K1 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 4.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 लिख सकते हैं, बोल भी दो, लिख सकते हैं, वेरी गुड। और आगे क्या आएगा, सेकंड इनवर्स, क्या आएगा सेकंड इनवर्स। अब के बाद सेकंड इनवर्स ही आएगा भाई, क्योंकि अपने सारे टाइम को किस में कन्वर्ट कर लिया था, सारे टाइम को किस में कन्वर्ट कर लिया था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो आंसर आपके पास आएगा 4.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। एक बार आप चेक करना भाई, अच्छे से एक बार चेक करना, है ना, एक मिनट, अब कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। नहीं भाई, फिर आप कैलकुलेट करना, यहाँ पे -3 या -4 आएगा, उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, चेक करना, बाकी आंसर लगभग क्या है अपना सेम है। ठीक है, ठीक है, हाँ कर लेना, कैलकुलेट करना आप, ठीक है, वेरी गुड। ये न्यूमेरिकल 3 तो अपने पास खत्म हो गए हैं मैडम, इसको ओके आगे चलते हैं, कर लेना भाई, ठीक है, इसको सॉल्व आप कर लेना, ये चेक कर लेना एक बार इसका आंसर, -3 आएगा या -4 आएगा, उसको आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete 90% in 60 minutes. A first order reaction complete 90% in 60 minutes, then calculate time required for
टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 50%, time required for 50% completion, 50% completion, ठीक। चलो तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे और देखते हैं अपन। पॉज करो आप खुद और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, फिर अपन करते हैं, ठीक। चलो तो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete 90% in 60 minutes, then calculate time required for 50%। अरे बिल्कुल ईजी है। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग, some peoples like you, आपकी तरह बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट लोग हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं आंसर बता देते हैं। मतलब उनको पता लग गया कि क्वेश्चन में तो हाफ लाइफ पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हाफ लाइफ। देखो, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, उसमें कितना टाइम रिक्वायर होगा वो पूछा है। तो आपको पता है 50% कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। और फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K1। तो सीधा सीधा आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अपन दोनों तरीके से निकालेंगे इसको, ठीक है। अपन दोनों तरीके से इसको निकालेंगे। ये लो A2P एट t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है? नहीं गिवन। कितनी मान ली? 100। अब आप लिख लेना लेट इनिशियल कंसंट्रेशन भी 100, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। t इज इक्वल टू 60 मिनट में कितनी 90% कंप्लीट हो रही है, तो t इज इक्वल टू 60 मिनट। किया, कितनी परसेंट कंप्लीट हुई? 90%। क्या किया? 100 माइनस 90 कैलकुलेट करोगे। K1 इज इक्वल टू 2.303 में दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ। चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। T log A0 ओवर A0 माइनस एक्स। ये आपका A0 माइनस एक्स है, ध्यान रखना। ये क्या है? A0 माइनस एक्स। ये तो आपका x है और ये क्या है? A0 माइनस एक्स, ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू, देखो T भी पता है आपको, 2.303 ओवर 60 log A0 कितना है? 100। A0 माइनस एक्स कितना है? 10। कितना आएगा? log 10 की वैल्यू 1। log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक। K1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.303 ओवर 60 आ गया, इक्वेशन 1, ठीक। अगला क्या कह रहा है? कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। अब टाइम पूछा है यहाँ से अगले स्टेप में, तो आप करोगे T 50% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log इनिशियल कंसंट्रेशन 100। A0 माइनस एक्स 50 आएगा क्या? अरे 50% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस 50, यही तो होगा। मारो, कितना आएगा? log 2। T 50% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। और वैल्यू देखो, T 50% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 इंटू 0.3010। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। ये सीधा तरीका बता रहा हूँ ना सोल्व करने का, क्यों चिंता करते हो? ये जो K1 की वैल्यू आई है, इसको यहाँ चिपकाओ। T 50% इज इक्वल टू क्या आएगा? 2.303 इंटू 0.3010 ओवर 2.303, ठीक, इंटू 60 ऊपर चला जाएगा। मरे क्या? दोनों मरे। मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। $18.0 T 50% इज इक्वल टू 18 मिनट, ठीक है। क्या आएगा? 18 मिनट। तरीके से तो ये हुआ। अब कुछ लोग जो है ना होशियार होते हैं आपकी तरह, उनको पता है, उनको अच्छे से पता होता है कि टी आप उसने पूछा है
K1 आपने निकाल लिया यहाँ से, कितना आया 2.303 ओवर 60। अब जो 0.693 है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई कर लेना, वही आएगा। इस K1 को यहाँ चिपकाओ, वही आ जाएगा वापस से। वही आ जाएगा आपका 18 मिनट। ठीक है भाई, वही आ जाएगा आपको वापस से 18 मिनट। आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं मानता हूँ कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूफ दैट अब एक क्वेश्चन है ना, कुछ मैंने जो लैंग्वेज बनाई है वो थोड़ी अटपटी है, ध्यान रखना, आप समझ जाना। प्रूव दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction, time required in completion of completion of 99.9% is approx 10 time of half life. 10 time of half life। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन तो यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में था, एक क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में था, यही क्वेश्चन था, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था, पेपर उठा लेना 2020 का, अभी एग्जाम लगी थी ना RPSC फर्स्ट ग्रेड, तो उसमें एक क्वेश्चन था, आप उठा लेना, आपको मिलेगा। सोल्व करते हैं, देखो आंसर। पहले क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर हम सोल्व करते हैं। चलो तो कर लिया होगा, ओके। देखो, प्रूफ दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीशन ऑफ 99% इज अप्रोक्स 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ का 10 गुना है, वो हाफ लाइफ का 10 गुना। इसको प्रूफ करो, आप करें? चलो करते हैं, चलो तो फिर भाई, ठीक है, लिख लो A2P T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है 100, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, T इज इक्वल टू, अरे सर टाइम भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं ना, कितनी कंप्लीट हो रही है 99.9%, कितना बचेगा रे, कितना बचेगा 0.1 बचेगा क्या भाई? 100 क्या करोगे, 100 माइनस 99.9% करोगे, ठीक है, क्या बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.1 बचेगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या करो, टी निकाल लो यहाँ से। अरे सर क्या निकाल ले, कुछ मत निकालो, देखो रे, हाँ, टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 और K1, ठीक है, जो टाइम पहुँचा वो निकालते हैं भाई। इतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर है, लॉग A0 कितना 100 ओवर A0 माइनस एक्स कितना आएगा 0.1, पॉइंट उठाया, एक जीरो और लग गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 लॉग 10 टू द पावर
3, समझ गए। पॉइंट उठाया, एक जीरो ऊपर लगा, log 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा 3 log 10 log x s टू द पावर n क्या हो जाएगा n log x 3 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो t 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू 2.303 ओवर K1 आ गया इक्वेशन 1। किसी को ये तो नहीं लगता कि सर आप बोर्ड की चिपके रहते हो, थोड़ी शक्ल भी दिखा दिया करो, ठीक है। नहीं भाई, देख लो। अब देखो, एज वी नो हाफ लाइफ की बात करें ना, तो हमें पता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 ओवर क्या होता है K1 होता है। यहाँ से K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 ओवर T1/2। चिपकाओ इसको, यहाँ चिपकाओ, क्या आ जाएगा T 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू 2.303 ओवर K1 की वैल्यू क्या रखोगे 0.693 और ये टी आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इधर T 99.9% इज इक्वल टू, देखो रे 3 इंटू 2.303 ओवर 0.693 क्या लिख सकते हो 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है। ओके इंटू टी हाफ, ये तो मेरे क्या आ गया T 99.9% इज इक्वल टू 3 ओवर 0.3010 इंटू T1/2। अब ध्यान से देखो आप, ये जो है पॉइंट क्या है कि 30 है, इस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 0.301, तो आप क्या करो ऊपर पॉइंट उठाओगे, क्या लगाओगे 3 0 लगाओगे 300 और नीचे क्या है 301, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 10 टाइम आ रहा है क्या, ठीक है। कितना आ रहा है 10 टाइम। जब आप सोल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये 10 टाइम आ जाएगा। कैलकुलेट आप डिवाइड कर लेना आराम से, अच्छे से क्या कर लेना डिवाइड कर लेना, आंसर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। T 99.9% इज इक्वल टू 10 टी हाफ, क्या गया अप्रोक्स 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ, अप्रोक्स 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। देखो जो 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम रिक्वायर है वो हाफ लाइफ का कितना है 10 टाइम है। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, कर सकते हो, वेरी गुड। मिटाऊँ इसको, डिवाइड कर लेना आप आराम से, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, आंसर कितना आएगा 10 टाइम ही आएगा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है। जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा है भाई, थोड़ा, ठीक है, समझ जाना आप, लैंग्वेज समझना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम required for completion of 99% and 90% of a first order reaction. Of a first order reaction. आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन